बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और मैं हूं अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में, जहां की चर्चा आज के वक्त में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है, क्योंकि भारत के बाहर पहली बार दुनिया के किसी हिस्से में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा है, जो कि मैरीलैंड में लगा है, जो वाशिंगटन डीसी के पास है। 14 अक्टूबर को उसका कार्यक्रम था और अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से लोग शामिल हुए थे। भारत से लोग आए थे, कनाडा से लोग आए थे। तकरीबन ये भी एक इतिहास बना कि भारत के बाहर विदेशों में अम्बेडकराइट लोगों की इतनी बड़ी गैदरिंग इसके पहले नहीं हुई थी। लेकिन क्या जो स्टैचू बना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, महज वो एक स्टैचू पर है, उसके मायने क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार। सर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। अभी हाल ही में जो भारत के सबसे बड़े, सबसे शीर्ष के समाज विज्ञानी हैं, उनमें इनका नाम आया, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने लेके आया। और जो एआईसी का ये मूवमेंट है, इसको बहुत पहले से, शुरुआत से सर देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं और एक एक कदम एआईसी को बढ़ते हुए देखा है। सर, आपको आना था, लेकिन कुछ वजहों से आप नहीं रह पाए यहाँ पे। लेकिन आपने उस सपने को पूरा होते हुए ऑनलाइन देखा, जिस सपने के बारे में लगातार बातें हो रही थी सालों से। आप वहां बैठ के क्या महसूस कर रहे थे, क्या मायने हैं इसके? नहीं, देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के सभी जी। जो सपोर्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जी। जिन्होंने इसको पग पग छिन छिन जिया है और आगे बढ़ाया है, हम्म। उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने विश्व के पटल पर यह लोगों को बता दिया कि अगर बहुजनों को आत्मनिर्भर रूप से समाज के अंदर काम करने के लिए मिल जाएगा तो हम्म। वो क्या कर सकते हैं। जी। और उन्होंने बिना किसी सरकारी खर्चे के, बिना किसी सरकारी आ, मदद के, उन्होंने विश्व पटल पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को, और कहा जा रहा है कि सबसे ऊंची प्रतिमा है, जी, उसको भारत के स्थापित कर बाहर। दिया। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। मायने क्या है सर इसके? इस ये महज एक प्रतिमा भर है, जैसे कि भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा जो 12 फुट की है, पहली बार कहीं लगा अगर दुनिया में, तो अमेरिका के अम्बेडकर वादियों ने लगाया, अम्बेडकर जी, इंटरनेशनल सेंटर से जुड़े हुए लोगों ने लगाया, और तमाम लोग इसके साथ जुड़े इस मिशन से, दुनिया भर के। ये एक सबसे बड़ी बात हमको मतलब अगर हम जानना चाहें तो बाबा साहब की मूर्ति सबसे पहले जी। आ, 1950 में हम्म। कोल्हापुर में उनके जीवन काल, हम्म। 7 दिसंबर 1950 में बाबा हम्म। साहब की पहली मूर्ति कोल्हापुर में उनके जीवन में लगी थी। जी। अगर देखा जाए कि 1967 में, 1967 में, हम्म। जो 2 अप्रैल 1967 में बाबा साहब की प्रतिमा, जो कि लगभग लगभग 12 फुट की थी, यानी कि 3.66 मीटर की, वह हम्म। भारत के पार्लियामेंट, संसद में लगी। हम्म। और उसके बाद अगर हम देखें तो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों का जो अपने पैसे से समाज लगाता रहा, वो लगातार लगती रही हैं। लेकिन विश्व के पटल पर अगर हम देखें तो बाबा साहब की बस्ट बहुत सारे विश्वविद्यालय में लगी है। जी। जैसे कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी, हम्म। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जहां बाबा साहब अंबेडकर 1913 में पढ़ने गए थे, 1916 तक पढ़ा था। उसके हम्म। बाद अगर अमेरिका में ही केवल देखें तो हम्म। आर्महर्स्ट, मैसेच्यूसेट आर्महर्स्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पर लगी। फिर चौथी प्रतिमा जो थी वो ब्रांडिस विश्वविद्यालय में लगी। हम्म। अगर कनाडा में चले जाएं तो टोरंटो विश्वविद्यालय में,
लगी यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो में, और साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी बिल्कुल। बर्नबी। हाँ, हम्म, और उसके बाद अगर क्वींसलैंड में भी जाएंगे तब बाबा साहब की ऑस्ट्रेलिया में मूर्ति लगी, और हम्म, वहीं पर मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में लगी। हम्म, लेकिन प्रतिमा लगी जा करके जापान के अंदर, जिसको हम लोग कोए कोएसान यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहां पर। हम्म, और अभी अभी आपको पता होगा कि एक मूर्ति लगी है, क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वियतनाम में। हम्म, तो ये सब मूर्तियां विश्वविद्यालय में लग रही थी। हम्म, लेकिन ये जो कल हम्म, 14 अक्टूबर 2023 को 23। मैरीलैंड में जो हुआ है, वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसको बहुजन समाज ने, दलितों ने, रविदासियों ने, बुद्धिस्टों ने, अंबेडकराइट्स ने अपने पैसे से मिल करके लगाया है। हम्म, और इसलिए ये अपने आप में ऐतिहासिक, 13 एकड़ की जमीन खरीदी जाती है, और हम्म, वो तस्वुर 2012 में शुरू होता है, मुझे पता है, और वो हम्म, यहां तक पहुंच जाता है। हम्म, जैसा कि मायने आप पूछ रहे हैं, हम्म, तो वो एक बात इस बात की तस्दीक करती है कि हम बाबा साहब अंबेडकर को आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार बताएंगे। हम्म, अगर उनकी कोई मूर्ति, उनकी कोई प्रतिमा, और उनका अगर कोई चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा साहब अंबेडकर हमको छोड़ करके 1956 में गए, तो हम आने वाली पीढ़ी को उनसे साक्षात्कार कैसे कराएंगे। और वो भी हजारों मील दूर, भारत में नहीं, अमेरिका के अंदर हम अपनी पीढ़ी को, अपने समाज के साथ जो रहने वाले लोग हैं, या हम्म, विश्व के पटल पर उनको कैसे साक्षात्कार कराएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मूर्ति विश्व के पटल पर बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों का साक्षात्कार कराने के लिए पहला कदम होगा। जी सर, एक बड़ी, जैसे कहा जाता है कि भारत के तमाम हिस्सों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगी, अब भारत के बाहर लगी। तो इन प्रतिमाओं के से इतर जब हम बात करते हैं अम्बेडकरी आंदोलन की, तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? जैसे नई पीढ़ी है, एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विदेशों में जो लोग आए, जिन्होंने आधा जीवन अपना 20 साल 25 साल भारत में गुजारे, फिर बाद का जीवन अमेरिका में, कनाडा में, तमाम हिस्सों में जी रहे हैं, उनके भीतर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उस तक आंदोलन को पहुंचाने में इस तरह का जो कदम है वो कितना महत्वपूर्ण है? इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर इस प्रकार की प्रतिमा जो बाबा साहब ने, अब हर व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो ज्ञान का उत्पादन किया गया है, जो बड़ी हम्म, बड़ी किताबें बाबा साहब ने लिखी हैं, जो जी। फलसफा वहां हम्म, पर बाबा साहब ने लिखा है, कोई हम्म, जरूरी नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर की वो सब किताबें पढ़ पाए और हम्म, पढ़ करके वो ज्ञान अर्जित करे। हम लोग विश्वविद्यालय विधा में हैं, आप हम्म, अगर वो चला रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, कुछ लोग और पढ़ सकते हैं, लेकिन सब लोग बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ नहीं सकते। हम्म, लेकिन बाबा साहब किस मूल के लिए खड़े रहे हैं, हम्म, जैसा कि मुझे पता चला है कि इस बाबा साहब की मूर्ति को स्टैचू फॉर इक्वलिटी कहा गया है। यस, जी। यानी कि समता की मूर्ति। समता किसी ने देखी नहीं है, हम्म, वह एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो केवल हम्म, एक हमारी सोच है। लेकिन हम हम्म, हम बाबा साहब अंबेडकर को अगर उनकी प्रतिमा में देखते हैं, वो, हम्म, जैसा कि गौरव की कविता आपने सुनी होगी कि ये जी। सादगी भरा व्यक्ति हम्म, जो खड़ा है हम्म, और इशारा कर रहा है, और उसके हाथ में एक संविधान की पुस्तक है, तो हम्म, किस आधार पर हम्म, समानता स्थापित होगी। हम्म, इस बात को बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति अपने आप स्वतः प्रमाणित कर देती है कि जी। हम संवैधानिक आधार पर एकता लाना चाहते हैं। हम किसी हम्म, और मार्ग से नहीं चल रहे, बल्कि संविधान हम्म, मार्ग से चल करके। और हम्म, कुछ लोग कहते हैं कि वो संसद की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। हम्म, और जो मैरीलैंड में जो ये मूर्ति लगी है, उसके हम्म, आसपास वॉशिंगटन डीसी है, और वहां हम्म, पर भी संसद एक है। तो हम्म। क्या उसकी तरफ भी इशारा हो रहा है, ये बात सोचने जी। वाली है।
जी तो जी हम जी। संसद के अंदर जाएंगे, हम्म संविधान के आधार पर हम्म समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा देंगे। हम्म ये केवल नारा नहीं रहा, अब हम्म इसने फिजिकल, भौतिक रूप ले लिया है हम्म बाबा साहब की मूर्ति के आधार पर। जी। भारत के बाहर तमाम हिस्सों में अम्बेडकरी आंदोलन चल रहा है। जी। इस कदम से, ये जो हुआ 14 अक्टूबर को, इसके बाद कितना फर्क पड़ेगा, कितना बदलाव आएगा भारत के बाहर जो विदेशों में अम्बेडकरी आंदोलन चल रहा है उसमें कितनी अश, ऊर्जा गति अश, मिलेगी? अशोक जी, एक छोटा सा मैं और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जी। आपको कि इसके पहले एक छोटी सी प्रतिमा हम्म वॉल्वरहैम्पटन में, हम्म इंग्लैंड के अंदर, जी बाबा साहब की एक छोटी प्रतिमा वॉल्वरहैम्पटन में, उसकी हम्म आप कहेंगे तो मैं फोटो भेज दूंगा, जी वो लगाई लोगों ने। वहां के जो अम्बेडकराइट इंटरनेशनल सेंटर, जी वो कुछ अम्बेडकराइट सेंटर कहते हैं कुछ लोग हम्म वहां पर, लेकिन वो बुद्ध विहार के साथ बना हुआ है और हम्म बाहर बाबा साहब की जो है एक छोटी मूर्ति लगी है। लेकिन यहाँ हम्म अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर और उसके मध्य, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर अब बहुजन समाज के साथ, हम्म अम्बेडकराइट समाज के साथ, हम्म रविदासिया समाज के साथ, बुद्धिस्ट समाज के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। और हम्म इससे इससे जिन लोगों को ये लगता हम्म था कि नहीं, ये समाज जो दलित समाज है, या या जो रविदासिया समाज है, या हम्म जो बुद्धिस्ट समाज है, वो हम्म लोग जो है अनाथ है, अकेले हैं। हम्म लेकिन इतनी बड़े हुजूम में आने के बाद मुझे लगता हम्म है कि उन सब का मनोबल हम्म एक बढ़ाने का उनको जगह मिल गई है जी जहां पर वो पैर रखेंगे। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि प्रतिमाओं से आगे बढ़कर अब इस आंदोलन में जो जुड़े हुए लोग हैं, क्या करने की जरूरत है? देखिए, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। आपको पता है कि प्रतिमाएं अगर भारत में, अगर हम्म, भारतवर्ष की सभ्यता में हम देखेंगे तो जी हमको सबसे पहले प्रतिमाएं मिलती हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो या सिंधु घाटी सभ्यता में मिल जी। जाती हैं मूर्तियां। और उसके हम्म बाद लड़ाई होती है हीनायन और महायान में, हम्म बुद्धिज्म के अंदर ही लड़ाई हो जाती है कि हम्म क्या बुद्धा की मूर्ति बनेगी या नहीं बनेगी। हम्म महायानियों ने कहा कि, महायान जो मानते थे उन्होंने कहा कि हम मूर्ति को रखेंगे, क्योंकि हम्म, ये 72 एडी के आसपास, यानी कि जी ईसा के बाद, 72 ईसा के बाद जो है, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा, ये पहली बार जो है मूर्तियां हम्म बनी हम्म बुद्धा की। तो बुद्धा के साथ साथ जब हम कह रहे हैं कि ये मूर्ति रखी गई है, तो एक तो हमें एक ऐसा स्थान मिल गया, सेकुलर इंस्टीट्यूशन। अब जी जो दलित, जो पिछड़ा समाज, दलित समाज जाना जाएगा, वो उस संस्थान के नाम से जाना जाएगा। बड़े बड़े लोग जो चिट्ठी भेजेंगे, वो उस संस्थान के अध्यक्ष के नाम से चिट्ठी भेजेंगे और एक मैसेज पूरे समाज को चला जाएगा। तो इसलिए इसकी बड़ी महती जो है, महत्वता है, उस महत्वता को हमें समझना चाहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको जोड़ना चाहें तो बताएं, आखिर में जो आपका पूरा ऑब्जर्वेशन था। ये ऑब्जर्वेशन इसलिए अशोक बहुत जरूरी है क्योंकि पहली बार जो अमेरिका के यू कैन अंदर ज्वाइन इफ यू वांट प्लीज। बहुजनों ने बहुजनों ने जो है पहली बार अपने लिए एक ऐसा स्थान बनाया है, जी। एक ऐसा स्थान बनाया है जो हम्म उनके पैसे का है, उनकी मेहनत का है, हम्म, उनके तसव्वुर का, उनकी सोच का है, जी। जो कि जिसमें वो पैर रख करके एक हम्म डिस्कशन, डिबेट और बाकायदा वहां से डिस्कोर्स पैदा करेंगे जो हम्म विश्व के पटल पर एक हम्म, मैसेज लेके जाएगा। और जी। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। पहले हमारे यहाँ गुरु रविदास गुरुद्वारे थे जहां पर हम्म हम जा करके राजनीति नहीं बात कर सकते, वो भक्ति हम्म के एक तरह से सेंटर हैं। हम्म लेकिन यहाँ पर हम बाकायदा राजनीति, शिक्षा, संगठन और किस हम्म प्रकार विश्व के अंदर हम्म अपनी ऊर्जा को प्रेस करें, ये हम हम्म। यहाँ पर सोच करके डिस्कोर्स पैदा कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सर कि अमेरिका का दुनिया के भीतर एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा स्थान, प्लीज, बड़ा हिस्सा। गौरव जी ने भी ज्वाइन कर लिया है हमारे साथ। जय हिंद धन्यवाद सर, गौरव। जय हिंद। गौरव, आपका तो कविता एकदम मतलब धूम मचा रही है।
जी। तो सर मेरा सवाल ये था कि दुनिया के भीतर अमेरिका का अपना एक वजूद है। अमेरिका जब कुछ करता है या फिर अमेरिका में कुछ होता है तो दुनिया देखती है। इस नाते जब ये सेंटर अमेरिका में बना है और वाशिंगटन डीसी जो केंद्र है, दुनिया का पावर हाउस कह सकते हैं उसको, उसके बिल्कुल मुहाने पे बना है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के अम्बेडकरवादियों का और अम्बेडकरवादियों की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गौरव जैसे लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, कि किस तरीके से दिशा दिखाने का काम करेगा नहीं, दुनिया को। बिल्कुल। मुझे देखिए, अगर अमेरिका को हम सिंबल के तौर पर लें, हम्म। तो आपको पता है 4 जुलाई 1881 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को दी थी, उनके प्रजातंत्र को समझाने के लिए। हम्म। और आज 14 अक्टूबर 2023 में हम्म। हमारा समाज, बहुजन समाज, दलित समाज, रविदासिया समाज, अंबेडकराइट समाज अमेरिका की भूमि पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रखता है। और कहीं ना कहीं जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी, जो फ्रैटर्निटी है, हम्म। उसका मैसेज विश्व को दे रहा है। हम्म। जबकि दलितों को समानता नहीं मिली कभी, हम्म। उनको जो है हमेशा दुख मिला, दर्द मिला। जी। लेकिन जब उनको मौका मिला, तो आज वो समाज पूरे विश्व के लिए समानता का सपना देख रहा है। ये हम्म। अपने आप में मैसेज बहुत बड़ा दे रहा है पूरे के पूरे विश्व को। और आपको पता है कि अमेरिका विश्व की सबसे डेवलप्ड डेमोक्रेसी मानी जाती है। हम्म। और वहां पर जाकर के दलितों ने कहीं ना कहीं अपने उस डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के मूल्यों को समझा। और इसलिए उन्होंने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाने का निर्णय लिया। तो ये उनकी सोच का परिचायक है, ये हम्म। उनके एजेंडे का, समाज के प्रति समर्पण का परिचायक है। इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हमने कुछ पत्थर की केवल मूर्ति लगा करके हमने डांस कर लिया। नहीं, वो ये नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी सोच और समाज के प्रति समर्पण और विश्व के प्रति एक नजरिया, तीनों दिखाई पड़ता है इसके अंदर। आपके कोई सवाल हैं गौरव? जी सर, पहले तो हम लोगों ने बड़ा बड़ा मिस किया आपको वहाँ पे। और आपका लेकिन मैसेज जो है, जो उनकी बुकलेट में छपा था, वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया और सबने पढ़ा। तो मैंने भी, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें आपने सेल्फ रिस्पेक्ट का एंगल भी लाया कि ये मूर्तियाँ, जो ये स्मारक हैं, ये कैसे उस मूवमेंट को आगे लेके जा रही हैं, जो बाबा साहब से लेके इवन कांशी राम ने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी। तो तो बहुत अच्छा लगा। काफी लोगों ने इससे बात हुआ तो आपको बहुत याद किया गया। तो मैंने कहा कि आज का ये जो दिन है, इसमें हम उन सब लोगों को याद करें जो जो इस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। तो आप आ नहीं पाए, लेकिन आप थे वहां पे, मतलब आपकी प्रेजेंस जो है बहुत हैवी थी। नहीं, तो मेरा हम भी, आपको। मैं केवल शरीर से उत्तर भारत में था, मैं दिल और दिमाग से मैरीलैंड में और उस एआईसी के जी आसपास ही मंडरा रहा था। और जी आपको जी। सुन भी रहा था, और आपके हम्म। सब साथियों को, जर्मी रिंकर और मालिनी रंगनाथन, सबको सुना, आपको भी सुना, कविताएं सुनी, वहां के लोगों का डांस देखा, वहां हम्म। के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को नीला सूट पहने हुए भी मैंने देखा कहीं ना कहीं। जी। तो मुझे लगा कि आप लोगों ने एक प्रकार से जो अपनी उपस्थिति थी अभी तक, आपने बांट करके, खंड खंड करके, कभी 15 अगस्त को, कभी 26 जनवरी को, इस तरह का आपने प्रस्तुत किया। लेकिन मुझे लगा कि अमेरिका के अंदर पूरे संकलित तरीके से, संगठित हम्म। तरीके से इतना बड़ा जमावड़ा पहली बार हुआ है। जी और ये जी। आपके प्रेजेंट को, आपके प्रेजेंस को रेखांकित करता है कि आप भी हैं। और आप लोग वर्ल्ड स्टेज पे, यू हैव अराइव्ड एट वर्ल्ड स्टेज। जी। और सर, इसमें जो है मैं बता दूं कि इवन लोकल पॉलिटिशियंस भी आए थे, मैरीलैंड से, वर्जीनिया से, डीसी से। तो हर लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है। और काफी और कम्युनिटीज जो हैं, जूइश कम्युनिटीज का वहाँ पे था, ब्लैक्स थे, तो सब लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है। और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। और आपका आशीर्वाद बना रहा है।
नहीं, बिल्कुल, मैंने तो ये देखा कि ये एक मैसेज मुझे लगता है कि दुनिया भर के वंचितों के लिए है। अगर भारत के वंचित अमेरिका में पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, तो विश्व के सभी वंचितों को एक हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि उनको अपनी उपस्थिति दर्ज इसी प्रकार करानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस तमाम मुद्दे को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक समाजशास्त्री ही समझ सकता है कि समाज में जो हो रहा है उसके मायने क्या है और वो कितनी बड़ी चीज हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय भीम। जय भीम।